हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपके पार्टनर के लिए ही होगा। जानेंगे हम देर रात आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स को हम जानने वाले हैं आज। समझेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं डीपली। ठीक है। सो यस यस यस, जो वो किसी से कह नहीं पाते हैं, ठीक है, आपसे कह नहीं पाते हैं या किसी से भी कह नहीं पाते हैं, तो वो सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ एंड कैंडल वैक्स रीडिंग में हम ये सारी चीजें जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखें, चाहे आज देखें, कल देखें या 6 महीने बाद देखें, उस समय के लिए रीडिंग रहने वाली है आप सबके लिए। हर एक जोडिएक साइन के लिए भी रीडिंग रहेगी और साथ ही साथ आप जो है थी था पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग कोई जेंडर वाइज रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। तो आपको क्या करना है, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, दिल से नाम लेना है और दिल से उस व्यक्ति को याद करना है जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, जब तक कैंडल जलेगी तब तक तो हम रीडिंग करेंगे ही। अगर हमें जरूरत पड़ा टैरो कार्ड्स का तो वो भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार और इस कैंडल को कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए जरूर फोकस कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, फिर सांस को रिलीज कीजिए। इनहेल और एक्सेल दोनों करना है। ठीक है, चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आपके जो पार्टनर हैं देर रात, मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं रात को, देर रात को ये व्यक्ति ऑब्सेशन के एनर्जी में है। स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। दिन में टाइम नहीं मिलता है या दिन में छुपाते हैं कि कोई देख ना ले, तो रात को ये व्यक्ति, हर रात को ये व्यक्ति आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं, पुराने चैट्स को चेक करते हैं, फोटोज को घूरते हैं। आपके पार्टनर, देखना अलग होता है और घूरना अलग होता है। आपके पार्टनर घूरते हैं, आपके पर्सन चेक करते रहते हैं आपकी प्रोफाइल, आप कब एक्टिव हो नहीं हो, सारी चीजें चेक करते रहते हैं। ये व्यक्ति ये भी चेक करते हैं कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, या आप कब ऑनलाइन आए थे। लास्ट सीन जो है ना, ये व्यक्ति देख के सोते हैं और इसी वजह से इनकी नींद खराब होती है। डीप डार्क फीलिंग्स में ये व्यक्ति के अंदर मैं रिग्रेट की नोटें मतलब देख रही हूँ। ये व्यक्ति का ऐसा होता है कि मैंने सही किया या गलत किया, ये हिसाब आपके पार्टनर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति सोचते हैं कि अगर बात करूं तो क्या खो दूंगा उसको, अगर ना करूं तो मिस हो जाएगा, क्या करूं मैं। आपके पर्सन दिन में ना काफी चिल दिखते हैं, काफी चिल। ठीक है, पर रात को सोचते बहुत ज्यादा है कि कहीं कोई और तो नहीं है ना उसकी जिंदगी में। मैं इधर जो है हूँ अकेला, तो उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, कोई और तो वो अटेंशन नहीं दे रहा है ना उसको जो मैं देता था। तो ये जेलसी
जेलसी को काम में बिजी होके दबाते हैं आपके पार्टनर। बहुत अंदर से जेलसी होती है कि यार मुझे छोड़ के कैसे किसी और के साथ वो जा सकता है या जा सकती है। ठीक है, रात में सबसे बड़ी डार्क फीलिंग्स ये हैं कि कहीं मैं स्टेप लूं और वो मुझे रिजेक्ट कर दे, इज्जत चली जाएगी यार। इसलिए आपके पार्टनर खामोश हैं, खामोश, यस, खामोश हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनके साथ नो कांटेक्ट जोन में हो, लेकिन कुछ लंबा आप सोच रहे हो इस व्यक्ति के साथ। कोई बातचीत नहीं है, या फिर कहें तो कम बातचीत होती है, या आपके क्रश ही हैं, लेकिन सपने आप बड़े लंबे लंबे देख रहे हो। ठीक है, दिमाग में कहीं ना कहीं आपने इनको फिक्स कर लिया है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि ये व्यक्ति जो है ना दिन भर उलझा रहता है या दिन भर परेशान होता होगा ना, इसलिए मेरे लिए वो टाइम नहीं निकाल पाता होगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही डिफेंड करने लगते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन आई मिस यू नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे काम कैसा चल रहा है। ये व्यक्ति अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो इनका सीधा सा ये रहेगा। ठीक है, रात को वो आपको ना, जैसे होता है ना कि लगता है जैसे कि आप इनके इनकी एक होता है ना, जैसे आपके साथ जो समय बिताया है, आपके साथ जो बातें करी हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनर को याद आती है रात में। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके साथ जितना भी एक्सपीरियंस किया है इस व्यक्ति ने, उस एक्सपीरियंस को ये व्यक्ति खोना नहीं चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशन सब कुछ फील कराओ। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई रात को वो आपके बारे में, है ना, अलग अलग सिनेरियोज या अलग अलग चीजें सोचते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति का कभी मन करता है कि आपसे शादी करे, कभी मन करता है कि आपके साथ फ्लर्ट करे, कभी मन करता है कि आपके साथ बस दोस्ती रखे, है ना। फिर इस व्यक्ति का मन करता है कि मैं इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, है ना। हर रात एक नई कहानी आपके पार्टनर सोचते हैं, हर रात। आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा लस्ट वाली फीलिंग और लव वाली फीलिंग्स में ना थोड़े से कंफ्यूजन में भी हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पार्टनर सिर्फ आपके जिस्म को देखते हैं। ठीक है, आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को सोचते हैं। वहां प्यार नहीं होता, वहां सिर्फ आपका जिस्म दिखता है इस व्यक्ति को। कुछ में आपकी बातें और कुछ में आपका गुस्सा भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे क्या चाहिए इस व्यक्ति को। इसलिए अभी फिलहाल ना ये व्यक्ति नो कांटेक्ट जोन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सोचते हैं आपके पार्टनर की काश उसने पहले मैसेज किया होता, फिर मैं खुद को दोष देता, है ना, फिर मैं खुद को दोष देता कि मैं ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी क्यों दोष दूं, क्योंकि उसने मुझे मैसेज तो किया नहीं है, उसने तो मुझसे बात करी ही नहीं है, तो मैं क्यों मैसेज करूं। मैं अभी इंतजार करूंगा, अगर उसका मन करेगा तो मुझे कॉल करेगी, नहीं करेगा नहीं करेगी, कोई बात नहीं है। इनका डार्क साइड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रात को ये सोचते हैं कि भाई अगर आप मूव ऑन कर गई हो, ठीक है, अगर आप मूव ऑन कर गई हो तो कोई बात नहीं है, कोई और ढूंढ लो क्या। ये व्यक्ति के मन में ये भी चल रहा है कि भाई ठीक है, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है या आगे बढ़ गई है, तो अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे पास भी तो बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, मैं उन ऑप्शंस में से किसी को चूज कर लूंगा, मैं टाइम पास कर लूंगा, किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाए
कोई ज़रूरी तो नहीं है, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। ठीक है? इनकी डीप डार्क फीलिंग्स हैं कि भाई अगर आपने इनको चांस नहीं दिया, तो ये व्यक्ति किसी और को डेट कर सकते हैं। ऑप्शंस रखे हैं इस व्यक्ति के पास। ऑप्शन इस व्यक्ति ने सोच रखा है, इस व्यक्ति का कुछ ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ ही जीवन को व्यतीत करेंगे। ऐसा भी ये व्यक्ति का डीप डार्क फीलिंग में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? अगर आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आए और इस व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं मिली ना, तो फिर ये व्यक्ति फिर कहीं न कहीं लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना थोड़ा-थोड़ा मुझे मूव करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लेकर ना सिनेरियोज़ हैं, पर दिमाग में 100 चीज़ें भागती हैं। बहुत ये व्यक्ति फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको, बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को आपके तरफ आने से, ठीक है? एंड मैं देख रही हूँ कि दिन में आपके पार्टनर अपने दोस्तों से या फिर खुद से ये व्यक्ति झूठ बोलते हैं कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, है ना? लेकिन रात को आपका नाम लेके ही आपके पर्सन सोते हैं, ठीक है? आपके पर्सन मजबूरी में देखूँ तो नो कॉन्टैक्ट में है क्योंकि इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करे। हर प्लान में कोई ना कोई कमी निकल आती है, इसलिए अभी तक खामोशी यहाँ पे बनी हुई है। कुछ करने की चाहत होती है तो फिर होता है कि अरे यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। इनका ऐसा हो रहा है ना कि चल ठीक है, मैं कल मैसेज करूँगा। ठीक है? यहाँ पे फिर ये व्यक्ति का सुबह होता है या फिर वो होता है ना कि यार ठीक है, मैं देखूँगा, टाइम मिलेगा तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है? तो ये साइकिल ना रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ चलती है। ये श्योर नहीं होते हैं, ठीक है? कि आपसे बात करनी है कि नहीं करनी है। ठीक? आपके जो पार्टनर है इनको लगता है कि ये व्यक्ति ना आपसे मिलके थोड़े डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं मे बी, ठीक है? इसलिए जो है ना इन्होंने मतलब इन्हें ना सपनों की आप ज़्यादा पसंद हो, ठीक है? असलियत से थोड़ा-सा जैसे कि होता है ना कि असलियत में आप इनको सुना दोगे लेकिन सपनों में तो नहीं सुनाओगे ना। सपने में तो ये बहुत ही हसीन-हसीन सपने देखेंगे, बहुत प्यारे-प्यारे सपने देखेंगे, इनके अनुसार से चीज़ें होंगी, है ना? तो ये भी दिख रहा मुझे। ये व्यक्ति आपको लेकर देर रात फैंटेसाइज़ भी करते हैं। देर रात में देखो ना तो 12 से 3 बजे के बीच का मुझे समय दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति का सोचना ये होता है कि अगर हम बात कर रहे होते, तो क्या होता? क्या बातें हो रही होती? है ना? तो कभी आप दोनों पैचअप करते हो और कभी आप किसी और के साथ दिखती हो और ये जल उठते हैं आपके पार्टनर, जल जाते हैं टोटली, है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार इसके पास सब कुछ है, शायद मुझे झुकना पड़ेगा क्या? मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? मुझे ही इनिशिएट करना पड़ेगा क्या? ठीक है? तो ये भी है। रात को रियलिटी और क्या हो सकता है ना, ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं आपके पार्टनर के थॉट में। सबसे डार्क फीलिंग मुझे ये नज़र आ रही है कि उनके पास और भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक था, इनसिक्योरिटी रात को बढ़ती है क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में ये दिख रही है, ठीक है? मतलब आपके जो पार्टनर है ना, ये आपके पार्टनर आपको देख नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक? लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं देखिए आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। एडिक्शन वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कहीं न कहीं। हो सकता है कि रात को पी के या फिर नींद की गोली लेके आपको भुलाने की कोशिश भी करते हैं आपके पार्टनर, पर उल्टा आप इनको और याद आने लगते हो और याद आने लगते हो, ठीक है? सो मुझे दिख रहा है कि भाई ये ये आपकी एनर्जी से ना डरे हुए हैं और खींचे हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। रात को वो सोचते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं
और मेरी ज़रूरत ही क्या है उसको, मैं नहीं जाता हूँ, छोड़ो जाने दो। तो आपकी जो पोस्ट है, आपका जो ग्लो है, आपका आपके बिना इनकी इनके भी जो है ना, इनको लगता है ना कि मैं उसके बिना कैसे खुश रहूँ यार, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन मैं कैसे रहूँ? तो ये भी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि रात में फिजिकल यादें फ्लैश होती हैं आपके पार्टनर के सामने। आपकी हंसी, आपका गुस्सा, आपका टच, सब कंट्रोल से बाहर कर देता है इस व्यक्ति को, है ना? और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई डार्क फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि मैं उसके लेवल का हूँ या नहीं हूँ, ये व्यक्ति सोचते हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अलग-अलग सिचुएशन इमेजिन करके पागल हो जाते हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है, ये व्यक्ति सोचते हैं कि मैं डिज़र्व भी करता हूँ क्या उसको, है ना? रिज़ल्ट आता है नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक्शन लेने से ज़्यादा सेफ रहना पसंद करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, इनकी डीप डार्क फीलिंग्स एक लाइन में मैं अगर कहूँ, तो मुझे दिख रहा है कि काश मैं उससे फिर से मिल पाता या फिर से उसे पा सकता। पर काश उसे पता ना चले कि मैं कितना तड़प रहा हूँ उसके लिए। ये व्यक्ति के अंदर ये भी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अचानक से टूट गए हैं, अचानक से जो है ना इनके सामने सच आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, रात में फैंटेसाइज ये व्यक्ति करते रहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई इनका जो दिल है, दिमाग है ना, वो कहीं न कहीं इनको रोकता है कि अरे सब बकवास है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये व्यक्ति के अंदर ये होता है कि यार सब बकवास है, ये सब मत सोच, है ना? रात को एकदम से एहसास होता है कि नो कॉन्टैक्ट का खेल इन्होंने खुद शुरू किया था, पर अब ये खुद ही उसमें फँस गए हैं और ये गिल्ट उनको ना अंदर ही अंदर खा रहा है। अंदर से जैसे होता है ना कि इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है, वैसे ही आपके पार्टनर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खोने का डर आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है मुझे। नींद उड़ जाती है जब पुरानी चीज़ें याद आती हैं, पुराना घमंड, ज़िद या मैं क्यों पहले झुकूँ वाली जो दीवार है ना, वो कहीं न कहीं गिरने नहीं देती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, उनको झुकने में प्रॉब्लम है। झुकने में आपके सामने ना प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो फिर खराब हो जाएगी भाई, मैं तो मैं हूँ, है ना? तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ेशन आता है कि मैं सिर्फ़ सोच रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा, टाइम निकाल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे ये व्यक्ति आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए अपना फ़ोन तो कई बार उठा लेते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती है। ये व्यक्ति सोचते हैं कि मतलब दूर जाना ही सही था, अब जो है क्या करूँ, है ना? तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद ही टूट रहे हैं और ज़िद्दी ईगो वाला, वेट एंड वॉच करने वाला एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? जिस रात इनका दिमाग सबसे ज़्यादा ब्लास्ट करेगा ना, उस दिन बिना सोचे मैसेज आ सकता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 2 बजे रात का मैसेज होगा आपको कि उठ रही हो वाला टेक्स्ट आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं, ठीक है? ये रात को आपके लिए रोते नहीं हैं, पर उस खाली बेड को घूरते हैं जहाँ आप होती, है ना? यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, अंदर से डरपोक बच्चा है जो आपको खो चुका है, ठीक है? ऐसा लग रहा है मुझे। आपके पोर्शन बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। डीप डार्क फीलिंग्स में ना मुझे वो पैनिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है कहीं न कहीं, वो पेन भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये पेन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और यहाँ पे ये व्यक्ति अंदर ही अंदर लगता है कि यार मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, है ना? मुझे दिख रहा है कि
रात को ना मतलब इनकी नज़र आपके ऊपर ही होती है। आप बिना मतलब आप बिना इनके भी सेट हो, कमा रही हो, खुश दिखती हो, अपने दम पर हो, ये इनको मार देता है। उनकी सोच ये होती है कि उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं ही रह गया अकेला, ऐसे ऐसे रह गया अकेला। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, नील बट्टा सन्नाटा है, ठीक है? मतलब इस व्यक्ति के पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर का बैंक बैलेंस भी खाली है। दिन में बिजी रहते हैं, रात को आपकी और अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं आपके पार्टनर। ओके, देखो ये व्यक्ति को ये तो समझ में आता है कि उसके पास सब है, मेरे पास सब होके भी वो नहीं है। ये डार्क फीलिंग सबसे ज्यादा चुभती है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज्यादा चुभती है, ठीक है? एंड मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का ये भी थॉट होता है कि अगर वो वापस आ गई ना तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या वो मेरा साथ देगी? मेरे फाइनेंस, मेरे करियर को इम्प्रूव करने में वो मेरा साथ देगी? क्या वो मेरे लिए बेटर है? क्या क्या फ़ील करूँ मैं उसके लिए? क्या वो मेरे लिए सही है ना? तो कहीं ये व्यक्ति के अंदर ये भी है, कहीं न कहीं अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? आपके पर्सन रात को फ़ोन उठाते हैं आपको मैसेज करने के लिए, है ना? आपकी याद आती है, सोचते हैं कि ये तो खुश है यार, मैं इसकी खुशी में खलल क्यों डालूँ? फ़ोन रख देते हैं फिर, है ना? और मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर का दिल धड़कता है, चुभता है, इस व्यक्ति को तकलीफ होती है, दर्द होता है कि ये व्यक्ति अकेले ही ना रह जाएँ, ठीक है? ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी औकात ये व्यक्ति देख रहे हैं सबसे पहले। आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट तोड़ने से डर रहे हैं क्योंकि अब इन्हें लगता है कि आप इनके बिना ज्यादा बेटर हो, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी हार तो हो ही चुकी है। यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि अरे यार क्यों हो गया ये, कैसे हो गया ये, है ना? तो ये व्यक्ति को ये भी अफसोस हो रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं हार नहीं सकता, मैं कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जा सकता, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, अपने आप को ना हारता हुआ नहीं नज़र नहीं मतलब नहीं देखना चाहते आपके पार्टनर भाई। ऐसी एनर्जी में है। ये व्यक्ति को कभी-कभी लग रहा है कि मैं इसके बारे में ना सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचना बंद भी नहीं करना चाहता। तो ये तड़प में मज़ा लेने लगे हैं आपके पार्टनर। हुँ। रात को आपकी बॉडी की याद, आपका परफ्यूम, आपकी आवाज़, ये सब मिस नहीं कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं। जिस्म का रिश्ता दिमाग पर हावी हो गया है। भाई इस व्यक्ति का दिल दिमाग थोड़ा-सा होता है ना कि थोड़ा-सा वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि अरे यार, प्यार अब प्यार नहीं रहा, कब्ज़ा बन गया है। रात को सोचते हैं कि आपको कैसे कैसे वापस लाए, चाहे मैनिपुलेशन से ही लेकिन लेके आए तो सही, लेके आए तो सही, है ना? जिस रात पी लेंगे या ज्यादा टूट जाएंगे, उस रात 2 से 4 बजे के बीच बिना सोचे कॉल या मैसेज कर सकते हैं आपके पार्टनर। सोना नहीं, सोना नहीं आ रहा, या एक बार बात कर ले, ये ये वर्ड्स होंगे आपके पार्टनर के। देवदास वाला प्यार है ये। ठीक है, देवदास वाला प्यार है। मुझे यहाँ पे जेलसी और मेरा माल वाला प्यार, या मतलब मेरा माल वाली फीलिंग सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर जो है ना, ये बिस्तर में तोड़ना चाहते हैं क्योंकि दिन में आपको दिख नहीं पाते हैं, है ना? सबसे
अंधेरी बात जो ये खुद से भी नहीं कहते हैं ना, वो ये है कि मैं इससे नफरत करता हूँ क्योंकि इसने मुझे कमजोर कर दिया है। कभी कभी इस व्यक्ति के अंदर ये भी होता है, और मैं इसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ क्योंकि इसने ही मुझे कमजोर किया है। ये दोनों फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, सोचो कितना मतलब डीपली फीलिंग्स है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अगर ये वापस आए ना, तो शुरू में बहुत प्यार, अटेंशन, या आपके बिना मर जाऊंगा वाला ड्रामा ये व्यक्ति करेंगे। फिर धीरे धीरे कंट्रोल, गिल्ट और तुम कहाँ थी वाला सवाल जो है ना, इस व्यक्ति के अंदर आएगा जरूर। देखना, इनका ईगो टूट चुका है, ये तो मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर कमजोर हो चुके हैं। अभी आपके पास पावर है। अगर आप बाउंड्री सेट करवा कर वापस इस व्यक्ति को लोगे ना, तो सुधर सकते हैं आपके पार्टनर। और वीक पड़ गई है, अगर वीक पड़ गई तो फिर आप समझ लेना कि भाई मतलब आपके ऊपर कब्जा होने वाला है फिर। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की एनर्जी मुझे बताती है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा ही रिश्ता आपके बारे में, मतलब ऐसा ही कुछ सोचते हैं आपके बारे में कि मैं तो उसके साथ जो है ना अच्छे से चलूंगा। ठीक है, कुछ टाइम तक। रात को आपके पार्टनर आपको दुल्हन के जोड़े में इमेजिन करते हैं, पर डर डर ये है कि मैं इसे उस तरीके से वो वाइफ का दर्जा या वो हस्बैंड का दर्जा दे पाऊंगा क्या। ठीक है, आपके पार्टनर को यहाँ पे इनसिक्योरिटी खा जाती है ना। मे बी ये घर के बड़े या फिर माँ बाप या समाज, सब सब आ जाते हैं इस व्यक्ति के दिल में। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि डार्क फीलिंग्स में दिख रहा है कि घर वाले मानेंगे क्या, और और अगर मान भी गए तो मैं इसे खुश रख पाऊंगा। ये एनर्जी इस व्यक्ति को परेशान करती है कहीं ना कहीं। सोचो ये व्यक्ति कितने ज्यादा परेशान है। मुझे दिख रहा है कि रात को सबसे बुरा सपना ये होता है, आपकी शादी किसी और से हो रही है और ये बारात में खड़े हैं। सोचो ये बारात में खड़े हैं, तो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या जो सोच है ना, वो जहर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बीवी बच्चे नाम, है ना, ये व्यक्ति को चाहिए। रात को लगता है कि आपके बिना वो चैन टूट जाएगी, है ना। आप उनके लिए ना द वन नहीं, द ओनली वन हु कैन गिव मी दैट फ्यूचर बन गए हो। ठीक है भाई। भाई देखो, ये नो कांटेक्ट में क्यों है पता है, क्योंकि इनके पास दो ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है, वो वापस आके आपको प्रपोज कर दे, कमिटमेंट दे, फैमिली के सामने खड़ा हो। ठीक है, लेकिन आप रिजेक्ट ना करो तो ठीक है, तो आप दोनों का फ्यूचर बन सकता है। इनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको भूल जाए। ठीक है, पर पर आपका नशा भी जरूरी है इस व्यक्ति के लिए। यानी कि भूलना नामुमकिन है, इस व्यक्ति को भूलना नामुमकिन है। इसलिए रात के 3 से 5 बजे जो है ना, ये अंदर ही अंदर एक होता नहीं जैसे कि यार मुझे बात करनी है। आपका नाम ये व्यक्ति लेते हैं, जागते रहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को कभी कभी टेंशन हो जाती है कि यार आपकी शादी किसी और के साथ हो गई तो फिर ये क्या करेंगे, है ना। तो आपके जो पार्टनर है ये सिर्फ लवर नहीं है। ठीक है, लवर नहीं है। ये व्यक्ति को आई मिस यू बोलना है आपसे, आई मिस यू। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि काफी इमोशंस को, फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं। इनको दिन में ना सबको मतलब लगता है कि मूव ऑन कर गए हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रात को तकिए में मुंह दे के रोते हैं आपके पार्टनर। सोचो ये व्यक्ति के ऊपर से वो मास्क ही उतर जाता है जो दिखाते हैं ना कि अरे अरे मुझे कोई मतलब नहीं है, या मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो यार क्या करना है ना।
तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति के अंदर डीप फीलिंग्स, डीप डार्क फीलिंग्स की देखो ना, तो ये है कि अगर मैं रो दूँ ना, अगर मैं वीक दिख जाऊँ ना, तो क्या वो पिघल जाएगी? आपके पार्टनर स्क्रिप्ट लिखते हैं कि आप कैसे बात करोगे, ताकि आपको गिल्ट हो और इस व्यक्ति को गिल्ट ना हो। ये व्यक्ति अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? गलत होके भी आपके सामने सही बनना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ, अकेलापन तो है और ये व्यक्ति आपको पढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। डार्क सोच इस व्यक्ति की ये है कि इसे इमोशनली सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, और मैं वही बन जाऊँ फिर ये मेरी बन जाएगी, है ना? ये तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी, तो क्यों ना मैं ऐसे ही अपने आप को चेंज करूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई ये व्यक्ति बहुत प्लान कर रहे हैं, ठीक है? कैंडल तो हमारी खत्म हो गई, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत प्लान कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी डीप फीलिंग्स में दिख रहा है कि भाई ऐसे वैसे ये वो, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज को ये व्यक्ति एक साथ जो है ना लाना चाहते हैं। देखो मुझे दिख रहा है कि रात को सोचते हैं कि कौन सा दिन, कौन सा टाइम, कौन सा बहाना बेस्ट रहेगा आपको कांटेक्ट करने के लिए, जिसमें इनकी इज्जत भी बच जाए और काम भी बन जाए, है ना? सीधी सी बात है भाई, है ना? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है, डीप डार्क फीलिंग्स मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना, ये व्यक्ति मिरर को देखते हैं और बोलते हैं कि रुक, रोना बंद कर, स्ट्रैटेजी बना, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यस, ये व्यक्ति के अंदर ये भी होता है कि मैं इसके बिना जी तो लूंगा पर जीना नहीं चाहता। अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। प्यार से नहीं तो दर्द से सही, पर मेरी ही रहेगी। ये वाली एनर्जी भी है आपके पार्टनर की। भाई काफी मतलब वो कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, ये झुक के आएंगे, पर झुकना भी इनकी स्ट्रैटेजी होगी। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, झुकना भी इनकी स्ट्रैटेजी होगी। सीधा बोलेंगे मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ में आ गई है, मैं मैच्योर हो गया हूँ, फैमिली के लिए सोचा है, ठीक है? और इमोशनल ब्लैकमेल मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति करने वाले हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी वजह से, जो एक होता है ना कि भाई मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को सही प्रूफ करना है तो करना है, इस व्यक्ति की एनर्जी बताती है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर ना बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। और ये व्यक्ति आपको, मैं बताऊं तो आ, मैं आउटकम के लिए कुछ निकालूं क्या, कार्ड्स? क्योंकि मुझे लगता है कि आउटकम के लिए कार्ड निकालने जरूरी है। चलो आउटकम के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है? एक ही कार्ड निकालूंगी, ज्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, एक कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आउटकम क्या रहने वाला है, ठीक है? चलो ये कार्ड ले लेते हैं, आउटकम। ये क्या करेंगे, आउटकम क्या होगा? इनके दिल में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में इज्जत बची हुई है मेरे व्यूवर्स के लिए, या फिर इनके जिद ही है? चलो आउटकम, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड निकाल रही हूँ, और क्योंकि मैंने कहा था एक ही कार्ड निकालेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा और कार्ड चाहिए ताकि मैं प्रॉपर आपको आंसर दे सकूं चीजों को। मैजिशियन, ठीक है? 3 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड, ओके। देखो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर क्या करेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये सीधा ये कार्ड कह रहा है कि आई मिस यू बोल के नहीं आएंगे, धीरे धीरे बट शांति से, है ना? किसी मतलब कोई ऐसा बहाना बनाएंगे आपके पार्टनर जिससे आप इनको ब्लेम ना करो, या फिर आप इनको किसी मतलब कोई उल्टा सीधा ना बोलो, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है रात की फीलिंग्स में, फीलिंग जो इसे
मतलब जो इस कार्ड के पीछे मुझे दिखाई दे रही है ना फीलिंग, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई मैं सीधा आ गया तो वीक लगूंगा, थोड़ा डिस्टेंस रख के जाता हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखो ये व्यक्ति रियल में क्या करेंगे, तो मैसेज कुछ ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर का कि सुनो, सुना तुम ठीक हो, एक हेल्प चाहिए थी तुमसे। ये जो है ना, किसी कॉमन फ्रेंड का नाम लेके या उसकी शादी में मिलना है क्या, ये ये बोल के आपके पार्टनर जो है ना आपसे मिलेंगे, क्योंकि इनको अपनी इज्जत भी बचानी है भाई, इज्जत भी बचानी है। अगला कार्ड मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी सारी स्किल्स यूज करेंगे आपको इम्प्रेस करने में, आपके जो पार्टनर हैं चार चीजें साथ लेके आएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति अपने जॉब के बारे में बात करेंगे, या फिर कहे तो ये व्यक्ति दिखाएंगे कि देखो मैं अब सेटल हो गया हूँ, मेरे पास जॉब है, बिजनेस है, ये है वो है ना, मुझे एहसास हो गया है, मैं बदल गया हूँ। आपके पार्टनर इमोशनल बातें करेंगे, है ना, साथ ही साथ आपके साथ फ्लर्ट भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, और पुरानी जो बातें हैं उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। लॉजिक लगाएंगे ये व्यक्ति कि हम दोनों के लिए यही बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार बात शुरू होने का ना इंतजार आपके पार्टनर कर रहे हैं, उसके बाद इनको लगता है कि मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, ये ये एक तरीके से मैं देखूँ तो ये भ्रम आपको दे सकते हैं, ठीक है, इल्यूजन में डाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनिपुलेट करने के लिए आएंगे, ठीक। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पहली दोस्ती वाला जोन आपके पार्टनर पहले आपसे दोस्ती वाला जोन बनाएंगे, ठीक है, चिल करते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, सब नॉर्मल है वाला नाटक आपके जो पार्टनर है ना वो करने वाले हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि सीधा प्यार बोला तो डर जाएगी, पहले कंफर्ट जोन बनाऊं, ये आपके पार्टनर का सोच है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अगर अगर आपके लाइफ में कोई और है तो जल के आपके पार्टनर एकदम भून जाएंगे, जल भून जाएंगे आपके पार्टनर। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो मैं देखूँ तो भाई आपके पार्टनर आपको देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप अभी भी सिंगल हो तो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं किसी पार्टी में, किसी बर्थडे विश फेस्टिवल, है ना, ये व्यक्ति छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो बातें शुरू करने वाले हैं, क्योंकि दिख रहा है कि ये प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, जो कि असली जो है ना नियत यहाँ पे दिखाई दे रही है इस व्यक्ति की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कभी कभी ऐसा फील कर रहा है कि मैं सब कुछ बंद कर दूंगा और एक नया चैप्टर लिखूंगा, ठीक है। एक बार आपके पार्टनर आपसे क्लोजर लेना चाहते हैं, अपनी बात कह देना चाहते हैं, फिर ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये सबसे गंदा आउटकम है। आके आपका हाल देख के अपनी गिल्ट कम करके 8 ऑफ कप्स लेके जो है ना रवाना, यानी कि व्यक्ति के मन में ये है, रात की फीलिंग्स में ये है कि मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा, पर इसके साथ रहना भी मुश्किल है, तो मैं क्या करूं, रहना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए इसका सामना करना, ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। आखिरी कार्ड जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है वो बता रहा है कि कि खामोश रहेंगे उन बातों पर जो असल में मैटर करती है। क्यों गलत, क्यों गया गया था आपके पार्टनर, क्यों गए थे आपकी जिंदगी से, सीधा नहीं बताएंगे। इतना दिन क्या किया, आधा सच बोलेंगे आधा झूठ बोलेंगे। अब क्या चाहते हैं, गोल गोल आपके पार्टनर आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल तो रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है कि वो मुझे फिर से जज करेगी, फिर से मुझे जो है ना चुप रहना होगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये सारी प्लानिंग रहेगी। आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपको ना अपनी इंट्यूशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, ये आदमी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और हो सकता है कि घर का प्रेशर हो या कोई और लड़की थी बीच में या ईगो था, वो आपको खुद फील करना होगा, कोई और नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, कांटेक्ट करेंगे,
यहाँ पे दिख रहा है कि 100% कांटेक्ट करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। 2 से 6 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर किसी बहाने से वापस आएंगे, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। और 3 ऑफ कप्स की वजह से सीधा प्रपोज नहीं करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे कि आप अभी जो है ना इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने लाने के लिए रेडी भी हो कि नहीं हो, ठीक है। फिर इनके पास 2 रास्ते भी होंगे, अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती हो तो है ना, अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती हो और इसकी हाई प्रिस्टेस वाली इंट्यूशन को शांत कर देती हो, तो 8 ऑफ कप्स का मतलब होगा कि पुराना सब छोड़ के आपके साथ वापस आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति जो है ना, इनके पास जो 2 रास्ते हैं उसमें रास्ता जो दूसरा रास्ता है, मुझे दिख रहा है कि अगर आप थोड़ी भी ठंडी पड़ गई ना, या इनके मैजिशियन वाले झूठ पकड़ लिए ना, तो 8 ऑफ कप्स का मतलब होगा कि ठीक है, मैंने ट्राई कर लिया, अब जा रहा हूँ, फिर हमेशा के लिए गया, है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये रहेगा कि मैं तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली इमोजी है। तो सबसे गंदा सच ये है कि या ये जो है ना, ये आ तो रहे हैं आपके लिए, पर अपने लिए ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स इनका क्लोजर है, आपका नहीं है। इन्हें चैन चाहिए, वो आप दोगी तो रुकेंगे, नहीं दोगी तो चले जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बन जाओ, ठीक है। मैजिशियन के शब्द सुनो मत, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन मैनिपुलेट करता है, ठीक है। और 6 ऑफ सोर्ड्स है ना, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो मत, 8 ऑफ कप्स का एक्शन देखो। अगर ये रुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुके तो बाय बाय, ये करो, जाओ तुम अपनी जिंदगी में। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट तो की ही होगी। एंड किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।